लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा महोत्सव समिति के तत्वाधान में 1 फरवरी 2024 से 9 फरवरी 2024 तक बुद्धि विहार पार्क में 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन बड़े ही धार्मिक वातावरण में किया जा रहा है, जिसमें कथा का अमृत रस पान कराने के लिए कथा व्यास परम पूज्य भाई श्री रमेश ओझा जी के मुखारबिंद से महानगर मुरादाबाद की धराधाम पर पधार रहे हैं। आज इसी उपलक्ष्य में श्री राम कथा महोत्सव हेतु एक बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन व्हाइट हाउस बैंक्वेट बुद्धि विहार मुरादाबाद में हुआ, जिसमें अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, विनीत गुप्ता, विभोर गुप्ता, प्रवीण कुमार, अंकुर अग्रवाल, धीरसान दास अर्धमोनी, रितु नारंग, मोहित अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, ज्ञानेन्द्र देव शर्मा, डॉक्टर शशि अरोड़ा, कंचन चौहान, अशोक सिक्का, अनिल शर्मा, जयदेव यादव, पंकज सक्सेना, राहुल शर्मा, देवांश अग्रवाल, धर्मेंद्र अग्रवाल, रामरतन शर्मा गौड़, सुधाकर शर्मा, अशोक सिक्का, नरेश सक्सेना, पंकज सिक्का, पंकज सक्सेना, अजय नारंग, विपिन कुमार, विभोर गुप्ता आदि विभूतियों के साथ लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ 20 से भी अधिक संस्थाओं ने सहभागिता कर श्री राम कथा महोत्सव हेतु अपने अपने सुझाव एवं सहयोग से अवगत कराया। अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल ने कहा कि श्री राम कथा मनुष्य जीव को शुद्ध बनाकर मानव जीवन सफल कर देती है। विनीत लोहिया जी ने समाज के समस्त लोगों को इस ऐतिहासिक श्री राम कथा में आने का सहज निमंत्रण दिया और अपने चरित्र के अंदर श्री राम जी के गुणों को समाहित करने का आह्वान किया। विभोर गुप्ता ने 10,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था एवं भंडारे की जानकारी प्रदान की। कथा व्यास श्रद्धेय धीरसान दास अर्धमोनी ने कलश यात्रा एवं कीर्तन के साथ ही नगरवासियों से सह परिवार श्री राम कथा रसास्वादन करने की अपील करते हुए परम कल्याणकारी बताया। अनिल शर्मा ने नीम करौली आश्रम में हनुमान जी महाराज की विशाल प्रतिमा को स्थापित करने की योजना से अवगत कराया। प्रदीप शुक्ला जी द्वारा समस्त जलपान एवं पंडाल की व्यवस्था का सुंदर मार्गदर्शन किया जा रहा है। कलश यात्रा बुधवार 31 जनवरी को दोपहर 2 बजे से ऋण मुक्तेश्वर मंदिर से कथा स्थल तक एवं श्री राम कथा 1 से 9 फरवरी 2024 तक कथा का आयोजन ब्रेड फैक्ट्री चौराहा खुशहालपुर रोड मुरादाबाद में किया जा रहा है। इस बारे में आयोजकों द्वारा अपनी अपनी बात रखते हुए कहा गया। मुरादाबाद में भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। यहाँ पर हमारे मुरादाबाद नगरवासियों के अनुरोध पर पूजनीय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी द्वारा यहाँ राम कथा का आयोजन मुरादाबाद में किया जा रहा है 1 फरवरी से 9 फरवरी तक। कहाँ पर होगा और क्या व्यवस्थाएं की हैं, कितने लोगों के बैठने की? ये कार्यक्रम बुद्धि विहार के ग्राउंड में होगा और लगभग उम्मीद है कि 5,000 से 10,000 लोग रोज़ाना अपना राम की कथा सुनेंगे। और चूँकि इस समय पूरा देश राममय हो रहा है, अभी अभी राम मंदिर बन के चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होके चुकी है। मैं भी उस कार्यक्रम में गया था, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुझको भी वो सौभाग्य मिला था रामलला के दर्शन करने का और उनकी प्राण प्रतिष्ठा को लाइव देखने का। तो मैं तो अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि हमको वहाँ रामलला के दर्शन हुए और पूरा वातावरण जो आज पूरे देश के अंदर राम में हो रहा है, उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी ये विचार किया कि मुरादाबाद के जो नगरवासी हैं उनको भी राम कथा का श्रवण करके वो भी उसका धर्म लाभ कमाएं और जो भगवान श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किए, वो स्थापित इसीलिए किए थे कि लोग उसका अनुसरण करें
तो राम कथा का जो मेन अभिप्राय है, राम जी की जो सच्ची पूजा है, वो तभी है जब हम उनकी आदर्शों का अनुसरण करें, उनकी कथा को सुन के उस मार्ग पर चलने की कोशिश करें। अच्छा सर, इसका समय क्या रहेगा कि मतलब कितने सत्रों में रहेगी और समय क्या रहेगा? इसका जो समय है वो 3:30 बजे से लेकर और साय 7 बजे तक का रखा गया है, 7 साढ़े 7 बजे। बाकी तो प्रभु इच्छा है जब तक चलेगा, लेकिन 3:30 बजे से राम कथा का शुरुआत होगी। महाराज श्री 3:30 बजे उपस्थित होंगे और अपनी राम कथा का एक सब नगरवासी हमारे उसका श्रवण कर सकेंगे। अच्छा सर, ये जो आयोजन हो रहा है किस परिवार की ओर से कराया जा रहा है ये आयोजन? ये आयोजन जो कराया जा रहा है, हम लोगों ने इस बात का विचार किया था, लेकिन हम यही चाहते थे कि ये जो है सब, जैसे राम मंदिर में एक एक ईंट के सब लोग सहभागी बने, चाहे कोई वो छोटा था, चाहे बड़ा था, चाहे कोई भी था, तो इसी तरह इस राम कथा का आयोजन भी मुरादाबाद के नगरवासी ही, आप ही लोग कर रहे हैं, मुरादाबाद के नगरवासी ही कर रहे हैं। इसमें कोई किसी कथा का वो नहीं कर रहा था, सब कुछ भगवान श्री राम की देन है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब बराबर है। यही उन्होंने सीख हमको दी है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए इसका आयोजन मुरादाबाद के नगरवासी ही कर रहे हैं और मुरादाबाद के लोगों को ही उसका फ़ायदा होगा। मुरादाबाद के लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग मुरादाबाद के लोगों को संदेश ये है कि वो इस कार्यक्रम में आकर भगवान राम की कथा का श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और उस उसका धर्म का लाभ कमाएं और उनके बताए हुए जो भगवान राम ने अपनी मर्यादा से अपने आदर्शों को बताया, क्योंकि हम धीरे धीरे वो चीज़ें भूल जाते हैं, दोबारा से फिर वो कार्यक्रम कथाएं होती हैं, फिर जागृत हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उस सत्संग के सही लोग जो हैं उन आदर्शों को सीखेंगे और उन आदर्शों का अनुसरण करेंगे। उससे जो हमारे परिवार आज पश्चात की तरफ बढ़ने के लिए जो अग्रसर हैं, जो आज टीवी में दिखाए जा रहे हैं, वो टूटने के आधार हैं परिवार के। और भगवान राम ने परिवारों को जोड़ा था, उसमें सबके लिए जो कथाएं हैं वो एक आदर्श दिखाने की कथाएं हैं। तो सब लोग उस आदर्श का अनुसरण करें और उस रास्ते पर चलें, ये ही इस कथा का मेन उद्देश्य है। और मैं समझता हूँ जो लोग भी आएंगे वो उसका धर्म लाभ उठाएंगे। हमारे पूजनीय आदरणीय भाई श्री रमेश भाई ओझा जी पूरे भारतवर्ष के एक जाने माने और एक सबसे बड़े संतों में उनका स्थान है। तो वो उनकी कथा श्रवण करना अपने आप में, उनके दर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए सब लोग आके उनके दर्शन भी करें और धर्म लाभ उठाएं। जी भाई, क्या कार्यक्रम आयोजित है, किस कार्यक्रम को लेकर अब बोलेंगे। बोलेंगे। जय श्री राम। मुरादाबाद शहर के अंदर श्री राम कथा का आयोजन श्री लोहिया परिवार द्वारा और मुरादाबाद के नागरिकों द्वारा, ओम सस परिवार के द्वारा सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और ये कथा जो ऐसी हो रही है कि ये बहुत सी जो संत आ रहे हैं, श्री रमेश भाई ओझा जी का इनका प्रवचन सुन करके सभी लोग भाव विभोर हो जाएंगे। और जो मुरादाबाद शहर है इसमें समय समय पर बहुत ही ज़्यादा ये सब आयोजन होते रहते हैं। और आज ये आयोजन जो 31 तारीख को कलश यात्रा है और 1 तारीख से 9 तारीख तक कथा का आयोजन किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि मुरादाबाद शहर के और आसपास के जितने भी ज़िले हैं वो सब लोग भी आएँ यहाँ पर और इस कथा का श्रवण करें। और बहुत ही सुंदर आयोजन है सभी मुरादाबाद वासियों के लिए। जय हिंद, जय भारत। का स्थल जरूर बता दीजिएगा। जय श्री राम। ये हम सभी मुरादाबाद वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज महाराज ओझा जी हमारे धरती पर, मुरादाबाद की धरती पर आगमन हो रहा है। बेसब्री से इंतज़ार है सभी का। और कहते हैं शुरुआत में कलश यात्रा जब होती है, महिलाएं करती हैं, उसका शुभारंभ होता है। गंगा जल के साथ कलश की यात्रा होगी और उसमें सब महिलाएं उसको लेते हुए चलेंगी अपने मंदिर से। और हमारी जो ये हो रहा है, हमारा यहाँ पर जो बड़ा समागम हो रहा है, पूरे मुरादाबाद के लिए सौभाग्य की बात है
कहते हैं ना, राम लल्ला जिस धरती पर आए और उसका श्रवण करें, वो अपने आप में ही एक खुद का एक अमृत स्नान होता है। तो मैं आज सभी से ये बात ज़रूर कहूँगी, बुद्धि विहार के मैदान में जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसे कोई भी ना छोड़े। आज हम खुद महाराज जी के मुखारविंद होंगे, उनसे साक्षात आज मुरादाबाद उनके सामने उनको दर्शन करेंगे और रामायण उनके मुख से सुनना, राम में रमण हो जाना, राम की गाथा सुनना ही रामायण है। और स्वयं के घर को राम के अनुसार, रामायण के अनुसार जीना, ये जीवन की कला है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। इसीलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी हर एक व्यक्ति विशेष से कि हर एक व्यक्ति आए, इस समारोह का हम सब अमृत स्नान करें। कहते हैं रामायण की शुद्धिकरण हमारे पूरे 7 स्तर का होता है जब हम इसका श्रवण करते हैं, और जब महाराज जी के मुखारविंदों से सुनेंगे तो उसका अपना ही एक आनंद होता है, अपना ही एक उत्सव होता है। तो मैं ये बात कहूँगी मुरादाबाद वासियों से, एक उत्सव हो रहा है हमारे यहाँ पर 1 तारीख से 9 तारीख तक, ज़रूर आइए और उसका अपना भाग्य और अपने आप को भाग्यशाली बनाते हुए हम सब अपने जीवन को एक संपन्न और एक सुंदरता की ओर लेके चलें। जय श्री राम। राम काज करीबे को आतुर। आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा हमारे साथ विभूतियाँ जुड़ी हैं जो इस महा कार्य को करने जा रही हैं। आज ये राम कथा ही नहीं है, ये आज हम सब राम भक्तों को महाप्रसाद है, क्योंकि आज हमने सांस्कृतिक पुनरुद्धार का जो एक कहना चाहिए मुकाम पाया है हमने श्री राम मंदिर के रूप में, उसकी पूर्णता पर ये मोहर है। भाई जी की कथा का जो रस है वो आज जलते हुए जो परिवार हैं, बिखरते हुए जो परिवार हैं, उनको जोड़ने का एक राम रस है। और कहते हैं मुझको कीर्ति ना वैभव चाहिए, मुझको तो बस राम का रस चाहिए। उस रस स्वादन कराने के लिए ही भाई जी यहाँ आ रहे हैं। और हम प्रत्येक मुरादाबाद वासियों से ये निवेदन करेंगे कि खुद तो आवे है, अपने साथ 4 लोगों को और लेकर आए, क्योंकि ये कथा अमृत कम से कम 25 साल के पश्चात हमको मिलने जा रही है। और ये विश्व स्तरीय आयोजन है जिसमें हम सब लोग लगे हैं, ये हम सब का आयोजन है। और कहते हैं राम कथा सुंदर करतारी, उड़ाए बिहग संशय को भारी। ये जो राम कथा हमारे कानों में पड़ते ही हमारे सिर के ऊपर जो पाप रूपी पक्षी हैं उनको उड़ा देते हैं और हमारा जीवन निर्मल करके मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। जय श्री राम।